अच्छा, सेकेंडली आई विल बी लेटिंग यू इन वन बाय वन, ठीक है? तो आप लोगों को वेटिंग रूम में रहना होगा, और जो है वो आप मतलब क्या नाम है, यही है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मैं आप लोग को बुलाती जाऊंगी और फिर आप जाते चले जाएंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैम। हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आई एम फाइन। आप सुनाएं, आप ठीक है मैम? हाँ, अल्लाह का शुक्र। हाउ वाज द पेपर? मैम पेपर काफी अच्छा हुआ। जो आपने लेक्चर्स बताए थे उसमें से ही आया था, तो काफी अच्छा हो गया। गुड। Now we are starting your Viva actually, and let us start it with first of all the questions related to your subject. Why have you taken this subject, applied ecology? ओके मैम। Just tell me the need for this subject in environment. Why do you study it? मैम अप्लाइड इकोलॉजी की डेफिनेशन। Why do you need it? Why you are studying? Why do we need to have, yeah, okay. Hmm. Ma'am, we need applied ecologists to solve, to address the environmental problems, because the sole purpose of the field is to, to address the applications, address the environmental issues, and it deals with the applications of the ecology. And Okay. the ecologists usually study about the abundance of the living organisms, और Okay. वो interactions living organisms का आपस में देखते हैं, and they are also into the management sciences. Just for Okay. example, like managementing lifeline zone वगैरह, जैसे कोई Okay. सेंचुरी वगैरह हो गई, तो ये Okay. उससे भी डील करता है। Okay, so is there any, did you find any difference between when you studied this subject previously in previous semesters, like you studied in fundamental ecology? So, what Yes. basically could be the main difference? मैम मेन डिफरेंस इन दोनों का ये है कि अप्लाइड इकोलॉजी जो है वो Mm, इकोसिस्टम के बारे में, उनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी हम mm. करते हैं इकोलॉजी में। Okay, और जो अप्लाइड इकोलॉजी है वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल वर्क है। okay, उन good. रियल लाइफ एप्लीकेशन से हम डील करते हैं, जो कि मैनेजमेंट से तकरीबन आता है, और Okay, जिसमें हम थ्योरीज इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सेप्ट, मॉडल्स एंड सो ऑन। okay. Can you give any example of it? How can we utilize the knowledge of applied ecology into the field? यस मैम। मैम वैसे तो अप्लाइड इकोलॉजिस्ट के काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ किसी भी प्लांट का, Mm, किसी भी आई मीन किसी भी फैक्ट्री का। तो फॉर okay. एग्जांपल अगर कोई कोई भी फैक्ट्री किसी एरिया में पॉल्यूटेंट क्रिएट कर रही है, और उसका Mm, कोई भी डेट्रीमेंटल या एडवर्स इफेक्ट हो रहा है एरिया पे, mm, तो mm, अप्लाइड इकोलॉजिस्ट जाके पहले चेक करेगा, पहले एक ऐसा करेगा, कॉन्सेप्ट बनाएगा, फिर थ्योरी mm. बनाएगा, Okay, वो एविडेंसेस गैदर करेगा, और वो एक तरह से मॉडल्स भी बनाएगा थ्रू कंप्यूटर mm, टेक्नोलॉजी, जहां उसकी रीच ना हो, mm. जहां वो पहुंच ना सके, तो वो मॉडल्स बनाएगा। तो उन उन मॉडल्स के तहत, उन थ्योरीज के तहत और उन एक्सपेरिमेंट के तहत वो इन इन डेट्रीमेंटल पॉल्यूटेंट्स का कॉज ढूंढेगा, क्या रियल Okay, कॉज है, और वो उनको सोल्व करने के लिए उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। तो ये एक आम प्लांट की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये mm.
किसी बहुत जगहों पे अप्लाई हो सकता है, जैसे कि हमारे सेवेज सिस्टम में हो सकता है, क्या खराबियां हैं, और जो एसिड रेन किस तरह से किसी एरिया को अफेक्ट कर रही है, क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, अलगल ब्लूम का के बारे में, अलगल ब्लूम कैसे हमारी जो लाइफ में कॉन्सिक्वेंस रिपरकॉशंस होते हैं ड्रेडफुल, तो सारा चीजें। ओके, नाउ you Yes. have talked about the approaches, you have talked about the objectives of applied ecology. Now coming to something related to biodiversity, uh, how could climate change basically affect agricultural production? Yes, मैम, क्लाइमेट चेंज के हम ऐसा कह सकते हैं कि it also has a benefit effect on the agriculture, and on the same hand it has a dreadful effect on the agriculture, क्योंकि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो इट इज एक्चुअली गुड फॉर द प्लांट्स, सॉरी Okay, क्रॉप्स। सही। वो इस तरह से, क्योंकि उनका वाटर एक रिटर्न रहता है, वाटर इस तरह से रिटर्न रहता है क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं यहाँ स्टोमेटा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उन स्टोमेटास पे जाके लगे मॉलिक्यूल लगेगा और वाटर वो लूज नहीं करेंगे। और गुड। दूसरी बात, द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपीडिएट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सही। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से इन द प्रोसेस उनका जो यील्ड है वो बढ़ेगा। लेकिन ओके। ये बात हो गई, हम अच्छे इफेक्ट की, बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इसके ड्रेडफुल रिप्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से कुछ क्रॉप्स की यील्ड कम होती है, जैसे कि सोयाबीन्स हो गए या राइस हो गए, उनका जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी यील्ड कम होगी। नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड इज बेनिफिशियल फॉर देम, बट द हायर द टेम्परेचर द लोअर द यील्ड ऑफ द प्लांट विल बी। ओके, गुड। And how do you understand by, what do you understand by carbon footprint? मैम, कार्बन फुटप्रिंट हमें एक बताता है कि कितना कार्बन एक ह्यूमन, मतलब एक एरिया का, मतलब सारी ग्रीन हाउस गैसेस एक इंडिविजुअल से कैसे क्रिएट होती हैं, मतलब एक Okay. इंडिविजुअल का कार्बन ग्रीन हाउस फुटप्रिंट होता है, Okay. उसकी ग्रीन हाउस गैसेस, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो गई, कार्बन फुटप्रिंट कितना है इस ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब एक कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर पे ग्रोसरीज लेने जा रहे हो या कभी बाहर जा रहे हो गाड़ी पे, तो आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है डेली लाइफ का, Okay. तो ये बेसिकली फंडामेंटली एक, जी, कार्बन का एक रेशो है। Acha, how can you understand the term carbon dioxide equivalent? सॉरी मैम, प्लीज रिपीट करिएगा, नेट थोड़ा Uh, फ्लक्चुएट। how do you understand by the term carbon dioxide equivalent? What is carbon dioxide equivalent? मैम, मुझे आपकी थोड़ी आवाज नहीं आ रही, मैं एक सेकंड अपना डेटा ऑन करता हूँ, नेट Okay. मेरा थोड़ा स्लो है, सॉरी। Okay. Okay. मैम, जी। मैम प्लीज क्वेश्चन रिपीट करेंगी, मैं अभी Yes. ऑनलाइन आ गया। What is carbon dioxide equivalent? In simple words, just. मैम, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, मैम कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कौन सी वो चीजें हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस Okay, okay. Now प्रोड्यूस coming to करती the हैं। next question. Coming to the Yes. next question. Uh, what is the difference between biodiversity and diversity? Are these two terminologies similar? बायोडाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी, मैम बायोडाइवर्सिटी, यस मैम, डाइवर्सिटी तो किसी भी चीज की भी डाइवर्सिटी हो सकती है, लेकिन जैसे डाइवर्सिटी की जो अगर बायोलॉजी के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो है अबंडेंस इन रिचनेस एंड Okay, good. अबंडेंस इन स्पीशीज, वो ये है। लेकिन डाइवर्सिटी तो किसी चीज की भी हो सकती है, उनके डिफरेंट, उनका डिफरेंट होना,
और उनका बायोडाइवर्सिटी इज द सिंपली डाइवर्सिटी ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उनकी Okay. रिचनेस कितनी है, उनकी अबंडेंस कितनी है एक एरिया में। Okay. Then coming to something which is related to your bioindicators, tell me just only the importance of bioindicators in environment. Importance of bioindicators in environment.